हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं बिकॉज़ कुछ था नहीं ऐसा इंटरेस्टिंग लाइफ में। वही जॉब, सुबह जाना शाम को आना, एंड इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव होता नहीं था। और मैं डेली व्लॉगिंग्स करना नहीं चाहता किसी भी चीज़ की। सो अभी अपडेट ये है कि हाल फिलहाल में कंफर्मेशन हो चुका है, एंड अब आज मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, जिनका भी अभी सिलेक्शन होने वाला है एसबीआई क्लर्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। एंड ये जर्नी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग बनाई है, एंड बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं जो कि एसबीआई से रिलेटेड हैं। एप्रिसिएशन मिली है, डांट भी मिली है। सो ओवरऑल बहुत खट्टा मीठा सा ये सफ़र रहा है। तो फाइनली सिलेक्शन कंफर्मेशन हो चुका है, एंड कंफर्मेशन के बाद में क्या कुछ बदला है, ये सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी ऑफ कोर्स। सो सैलरी में चेंजेस एज सच तो कुछ नहीं है, बट एक और डिडक्शन ऐड हो जाती है कंफर्मेशन के बाद में। दैट इज़ यू कैन सी ओवर हेयर। सबसे पहले बेसिक पे बात कर लेते हैं, वही सेम 26,730। ओके, अभी जो चल रहा था डीएनएस अलाउंसेस अभी कम हो गया है, 19 पॉइंट कुछ पे आ गया। अभी 21 था पिछले मंथ। तो अभी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे अभी इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट कम हो के आया है इस बार। तो हेयर इट इज़। स्पेशल अलाउंस आप देख सकते हो 7,000, HRA 2,862, स्पेशल पे 1,200। एंड अभी इसके बारे में बात करते हैं, स्पेशल पे के बारे में। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 850। और एक ही नई चीज़ है, लीव एनकैशमेंट ईयरली, इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले स्पेशल पे न्यू के बारे में बात करते हैं। तो कंफर्मेशन के बाद भी 1,200 क्यों है? हालांकि ये 4,300 हो जाना चाहिए था, बट ये 1,200 क्यों है? तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली जब से आपकी ज्वाइनिंग होती है, जैसे मेरी 14 अगस्त को ज्वाइनिंग हुई थी, एंड 14 अगस्त से 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद, सर्विस में 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद, मुझे अभी मई जून जुलाई अगस्त अभी 9 महीने हुए हैं। तो 1 साल पूरा करने के बाद सर्विस में, और 1 साल सर्विस करने के बाद में जो नेक्स्ट जून आता है, तब से आप एसोसिएट बन जाते हो, जूनियर एसोसिएट से। तो वो अभी हुआ नहीं है, इसलिए स्पेशल पे न्यू सेम है 1,200। तो अब जो इस जून के बाद में जो नेक्स्ट जून आएगा, तब मेरी कैपेबिलिटी भी 2 की हो जाएगी, और मेरा जो पोजीशन है वो भी एसोसिएट हो जाएगा। सो ये चेंजेस आने वाले हैं, और ये 4,300 हो जाएगा, जो अभी 1,200 आप देख रहे हो यहाँ पे। नाउ लीव एनकैशमेंट ईयरली, तो ये एक कह सकते हो आप, एक प्रोविज़न है HRMS में SBI के, कि आप 1 साल में 5 छुट्टियों को एनकैश करा सकते हो। तो वही मैंने कराया था, करा के देखा था कि आफ्टर कंफर्मेशन या जैसे भी मैंने ऑप्शन देखा था, तो मैंने वहाँ से कर लिया था। और मेरे पास छुट्टी भी काफ़ी थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट। सो मैंने ये कर लिया था। तो 7,721 इसके ऐड होके आए। तो ग्रॉस पे आप देख सकते हो 53,609। नाउ अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। डिडक्शंस में एज सच कुछ ऐसे चेंजेस नहीं है। बस मैंने, क्योंकि अभी कोई लोन नहीं लिया, 2 व्हीलर लोन एंड कुछ भी फेस्टिवल एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं लिया। हालांकि आप ले भी नहीं सकते हो कंफर्मेशन से पहले, बट मैंने वो लिया नहीं, अभी ज़रूरत है नहीं किसी भी लोन की। तो ये कंट्रीब्यूशन होने लगा है PF का 2,793। पेंशन फंड में पहले भी जाता था, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा डिडक्शन होने के कारण थोड़ी सी सैलरी में अभी गिरावट आएगी। ग्रॉस उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें गिरावट आके 3940 के अराउंड आपको सैलरी मिलने वाली है आफ्टर कंफर्मेशन। हाँ, नाउ आई टॉक अबाउट आफ्टर कंफर्मेशन क्या क्या आपको चैलेंजेस अब फेस करने पड़ रहे हैं। तो अब आप नए नहीं रहे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी ज़्यादा, तो आपको काम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। सारी चीज़ आप बिल्कुल बिगनर की तरह नहीं देख सकते हो। तो एक तो ये चेंज आया। ऊपर से डेपुटेशन पे मैं कई बार गया हूँ। डेपुटेशन पे नई ब्रांचेस में जाके सीखना, एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन स्केल 3 ब्रांच। तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो छोटी ब्रांचेस में जाने में एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, कम भीड़ होती है, एंड यू कैन ईजिली टैकल दिस सिचुएशन। नाउ मेरा CDS एनुअल स्कोर क्या हुआ था?
तो बेसिकली आप जब काम करते हो तो SBI आपको एनुअल स्कोर देती है आपके काम के बेसिस पे, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आपके साथ कोई पार्शियलिटी हो सकती है या ऐसा भी कुछ। तो बेसिकली 20 नंबर आपके ब्रांच हेड और सर्विस मैनेजर, जो भी डिप्टी मैनेजर है, वो देते हैं। उनके हाथ में होता है 20 नंबर देना। 20 में से कितने देने हैं आपको, कैसा आपकी परफॉर्मेंस रही उसके हिसाब से, और बाकी नंबर बैकएंड से आपको मिलते हैं जैसा जैसा आपने काम किया है। तो उसके बेसिस पे आपको AAA, AA, BC ऐसे करके रेटिंग्स मिलती हैं। BC के बारे में तो नहीं पता मुझे, AAA, AA ऐसे करके रेटिंग्स मिलती हैं। सो हियर यू कैन सी दैट मुझे AAA रेटिंग मिली है। थैंक यू गाइस। सो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आपको पे भी किया जाता है। जैसे अगर आपकी AAA रेटिंग आती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वर्क करने के बाद में, तो आपको अगर क्लरिकल पोस्ट पे हो तो 19,000 कुछ अमाउंट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसके बाद भी कुछ है अमाउंट या कम भी हो सकता है। 19,000 के आसपास मिलता है आपको। वो सर्कुलर मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो 19,000 कुछ मिलता है। और अगर आपकी AA आती है तो बहुत कम अमाउंट हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आधा हो गया या बिल्कुल 1/3 हो जाता है इसका अमाउंट, 6,000 कुछ मिलता है। तो इस तरीके से ये रेटिंग्स वर्क करती हैं, और AAA और AA पे ही अमाउंट मिलता है, A पर कोई अमाउंट नहीं मिलता। तो ऐसे ही वर्क करती हैं रेटिंग्स। तो मुझे अभी AAA मिली है इस वक्त। तो अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की, जो पहले थी जब मैंने ज्वाइन किया था और अब कैसी है। तो अगर आप स्केल 3 ब्रांच में काम करते हो रादर दैन स्केल 2 ब्रांचेस, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि स्केल 2 ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है किसी किसी में, बट स्केल 3 ब्रांचेस में मोस्ट लाइकली ज़्यादा होती है। तो यू हैव दैट कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हो चीज़ें जल्दी। बट उसका एक जो ड्रॉबैक है वो सिंपल, मैंने कई बार फील किया है कि आपको एक काम में ना स्टक कर देते हैं। जैसे आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, लेट्स से KYC कर रहे हो, तो आप बहुत दिनों तक सिर्फ KYC करते रहोगे, एंड 1-2 बार आपको चांसेस मिलेंगे कि आपको दूसरा काम दिया जाए। जैसे मेरे केस में मैं KYC पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि KYC मेरी सेमी अर्बन ब्रांच है। तो KYC के लिए कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं अभी चीज़ों के बारे में, और KYC ब्रांचेस से ही होती है, ऐसा उन्हें दिमाग में डाला गया है, और है भी अभी सबके दिमाग में यही है। अभी आने में टाइम लगेगा। तो बहुत जब स्टाफ मेरा छुट्टी पे होता है, तो मैंने करंट अकाउंट भी खुद से खोलना सीखा। बहुत बार ट्राई करके मैंने मैनुअल अकाउंट्स भी खुद से खोलना सीखा। तो ये सारी चीज़ें ये आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करने को मिलेंगी, ऐसा हो सकता है, और आपको एक ही काम में स्टक कर दिया जाएगा, जिससे कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है एंड यू काइंड ऑफ स्टार्ट हेटिंग योर जॉब। दैट्स द बिग रीज़न जो कि अब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया ये चीज़। अब स्केल 2 ब्रांचेस में मोस्ट लाइकली क्या होता है कि वहाँ पे स्टाफ एक तो कम होता है। आपके जो मैनेजर हैं वो स्केल 2 हैं, तो वो एक अकेले ऑफिसर हैं। जैसे मैं डेपुटेशन पे एक ब्रांच में गया था, तो वहाँ पे एक वो अकेले ऑफिसर थे, एंड एक कैशियर एंड एक मिसलिनियस संभाल रहे एसोसिएट। सो उन एसोसिएट की जगह पे मैं गया था, एंड काफ़ी ब्रांचेस में ये होता होगा, आपने भी देखा होगा, या आप में से कई लोग कर भी रहे होंगे। वहीं पे वो पासबुक भी प्रिंट कर रहे हैं, वहीं पे वो मैनुअल अकाउंट भी खोल रहे हैं, और योनो से अकाउंट भी खोल रहे हैं, एंड FD बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मेरे लिए नया था, क्योंकि मेरी सीट पे ये सब नहीं होता। हमने काम अपने डिवाइड कर रखे हैं, क्योंकि कस्टमर बेस बहुत है, अकेला बंदा उसको नहीं संभाल सकता। सो एक ये रीज़न है। आप समझदार हैं। जब वर्क प्रोफाइल ऐसी थी और अब कैसी है, अब मुझे डायनेमिक होना पड़ता है कि अगर कोई नहीं आ रहा है स्टाफ मेरा, तो मैं उसके इस सीट को अच्छे से बखूबी संभाल सकूं। क्योंकि कस्टमर से ये बोलना कि मुझे ये काम नहीं आता, आप वहाँ चले जाइए, ये तो फिर वही बात हो गई कि लाइक वाई आई एम डूइंग दिस जॉब। सो या आई ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूँ, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस। तो या दिस वॉज इट। अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए अबाउट माय वर्क प्रोफाइल एंड व्हाट आई एम डूइंग स्टफ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और अभी अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो एक थम्स अप कर देना कमेंट्स में। थैंक यू गाइज, सी यू सून, बाय बाय।